क्या बता रहा था मैं? अशुद्ध अवस्था में मंदिर जाना, तीर्थ नदियों में जाना, और सुनो कथा में आना, बिना नहाए धोए कथा में भी नहीं आना चाहिए। अभी तो 3 बजे से होती कथा, तो कोई ऐसी बात नहीं। कई बार हमने सुबह सुबह की कथा की है 4 बजे। बहुत जल्दी मैं करने वाला हूं वही अकिंचन वाली कथा, बहुत याद आती है उस कथा की। और जयपुर में तो सबसे ज्यादा हुई है वो अकिंचन कथा में। कई भाई लोगों के मुंह से मुझे पता चल जाता था कि ये नहा के नहीं आए हैं। तो मैं उनसे, कई तो हमारे परिकर के ही, हमारे संगीतज्ञ और हमारे ब्राह्मण देवता, ये वाले संगीत वाले नहीं थे, दूसरे थे जो नहा के नहीं आते थे। ये तो सब नहा के आते हैं, बिना नहाए धोए भी आ गए। एक बार एक पंडित जी थे, कहीं कथा थी, ऋषिकेश में थी, सुबह सुबह वही 4 बजे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने तुम नहाए नहीं हो? नहीं नहीं सरकार, हम सोए ही नहीं पूरी रात। तो मैंने सोए नहीं तो फिर कल के नहाए हुए ही हैं अभी तक, तो सोने के बाद नहाया जाता है। अरे मैंने कि जाओ नहा के आओ। भैया ये लोगों के अंदर ये ना नहाने का गुण धीरे धीरे आता जा रहा है। अब तो गर्मी आ रही है, सर्दियों में तो नहाते ही नहीं थे लोग। तो मंदिर में, तीर्थ नदियों में, कथा में बिना नहाए धोए चले जाना एक प्रकार का अपराध है। अशुद्ध अवस्था में नहीं जाना है। 5वां अपराध क्या है? ये ध्यान से सुनने वाली बातें हैं। ठाकुर जी की परिक्रमा करना मंदिर की, और परिक्रमा जहां से शुरू की वहां पूर्ण जब हो एक, तो वहां रुकते ठाकुर जी को प्रणाम करना, फिर दूसरी परिक्रमा शुरू करना। उस बीच में प्रणाम ना करना, यह भी एक अपराध है। ठाकुर जी को क्या बता रहे थे? इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो। आपका डिस्ट्रैक्शन तो कुछ नहीं है, मेरा, मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूं तो पूरी कथा चहल पहल हो जाती है। सुनो, परिक्रमा करते हैं ठाकुर जी की। एक पहली बात, एक परिक्रमा नहीं करते, कम से कम 2 परिक्रमा, और ज्यादा से ज्यादा जितनी कर सको। एक परिक्रमा नहीं करनी है, 2 परिक्रमा करनी है। उसमें भी नियम है कि देवी मंदिर में गए हो तो 1 परिक्रमा करनी है। सूर्य मंदिर में गए हो, सूर्य मंदिर ज्यादा है नहीं भारत में, लेकिन सूर्य मंदिर जहां भी हो, सूर्य नारायण भगवान की परिक्रमा, तो कम से कम 7 परिक्रमा, 7 प्रदक्षिणा होनी चाहिए। और विष्णु भगवान के मंदिर में गए हो, नारायण के मंदिर में गए हो, तो कम से कम 4 परिक्रमा होनी चाहिए। गणेश जी के मंदिर में गए हैं तो 3 परिक्रमा होनी चाहिए। और शंकर जी की आधी परिक्रमा। ऐसे भी देव हैं हमारे जिनकी आधी ही परिक्रमा लगती है। क्यों लगती है पता है? कितने लोगों को पता है कि शंकर जी की आधी परिक्रमा क्यों लगती है? अब वही बात है कि हाथ खड़े कर लो, पूछेंगे थोड़े ही, कम से कम कैमरा में दिख जाएंगे कि हमको पता था। बहुत बड़ी कथा है ये, तो सुनाने के लिए हमको 1 घंटा लगेगा कि शंकर जी की आधी परिक्रमा क्यों होती है। क्योंकि शंकर जी जहां कहीं भी विराजमान हैं, उस पूरे क्षेत्र को कैलाश रूप माना जाता है। और कैलाश मानसरोवर में एक क्षेत्र इलावृत क्षेत्र है, जिसको सब लोगों के लिए प्रतिबंधित किया गया। वहां सबका प्रवेश वर्जित है, क्योंकि वहां केवल उमा पार्वती और श्री शिवजी ही विराजमान रहते हैं। वहां हर किसी को आना अलाउ नहीं है। तो इसलिए शंकर जी की जब हम परिक्रमा करते हैं तो वह इलावृत क्षेत्र मान करके उसको लांघा नहीं जाता, उसमें प्रवेश वर्जित है। इसलिए वहां आधी करके वहीं से लौट जाते हैं, आधी परिक्रमा। लेकिन जैसे गिरिराज जी हैं, जैसे कामतानाथ जी हैं, ऐसे पर्वतों की परिक्रमा आवे तो 1 कर सकते हैं, 1 परिक्रमा। अब गिरिराज जी की 1 ही कर लो, 2 करने जाओगे तो फिर सीधे गोलोक धाम में मिलोगे हमको। नहीं, कई लोग करते भी हैं। लेकिन मूल बात क्या थी? परिक्रमा जहां से शुरू करी वहां
पुनः आकर के ठाकुर जी को प्रणाम करना है, फिर दूसरी परिक्रमा शुरू करनी, फिर दोबारा आके फिर प्रणाम जैसे मंदिर में आप प्रणाम करें तो जैसे ही ठाकुर जी सामने हमें प्रणाम करो फिर लगाओ। प्रणाम ना करते हुए परिक्रमा करना यह भी एक अपराध है। हम एक प्रकार से वहां प्रणाम नहीं कर रहे हैं, हम परिक्रमा किसी और भाव से नहीं, ठाकुर जी को देखने की भावना से कर रहे हैं। तो परिक्रमा करें, फिर ठाकुर जी को देखें, उनके रूप झांकी का दर्शन करें, फिर आगे बढ़ें। छठवां अपराध क्या है? एक हाथ से प्रणाम करना। गुरुजनों को, माता पिता को, बड़े लोगों को, या ठाकुर जी के मंदिर में भी एक हाथ यूं रख के यूं करते हैं कई लोग। एक हाथ से प्रणाम नहीं, दोनों हाथों से प्रणाम करना है। दोनों हाथों को सिर पर, हृदय पर लगाना है। दोनों हस्तकमल से ठाकुर जी को वंदन करना है। एक हाथ से प्रणाम नहीं होना चाहिए। सातवां अपराध क्या है बता दें? आज 7-8 ही बता देंगे, फिर नहीं तो पता चली पूरी कथा इसमें निकले। लेकिन ये सातवां बहुत ध्यान से सुनना। ठाकुर जी के मंदिर में, गुरुजनों के सन्मुख और कथा में अस्थिर होके बैठना यह अपराध है। मतलब ठाकुर जी सामने विराजमान है, राधा रमन जी के मंदिर में बैठे हो, जगह मिल गई बैठने की, राधा रमन जी अभी ब्यारू कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, और आप वहां पर पैर चौड़ा करके बैठे हो, या फिर पैर हिला रहे हो, या जैसी आपकी स्थिति घरों में होती है वैसे करके बैठे हो, यह अपराध है। जिस प्रकार डिसिप्लिन व्यक्ति अपने बड़े लोगों के सामने रहता है, ठाकुर जी के सामने भी उसी डिसिप्लिन में बैठना है, भाव में बैठना है, निमग्न होके बैठना है। वहां पर अस्थिर होके नहीं बैठना है। कथा में भी, कथा को क्या समझते हैं आप? कथा कोई एक वो थोड़ी है कोई बस यहां जैसे चाहो बैठ जाओ। ठाकुर जी की कथा है। व्यासपीठ पर साक्षात श्री ठाकुर जी व्यास भगवान और ग्रंथ के रूप में विराजमान है। उनके सामने अस्थिर होना है। कभी सर खुजा रहे हैं, कभी उबासी ले रहे हैं, कभी कान में उंगली डाल रहे हैं, कभी फोन देख रहे हैं, कभी ऐसे बैठे हैं, कभी ऐसे बैठे हैं, कभी यूं करके, कभी ऐसे बैठे हैं। नहीं, व्यास जी व्यास मंच पे बैठ जाते हैं, एक ही आसन में बैठे रहते हैं। आपको भी उसी आसन में ही बैठे रहना चाहिए। चाहे जांग में दर्द हो, चाहे कमर टूट जाए। पर एक बात बोलें, दर्द उनको होता है जो अस्थिर होते हैं, मन से अस्थिर होते हैं, स्थिर नहीं होते। उनको दर्द भी होता है, उनको सब पीड़ा होती है। पर जिनका मन लग गया कथा में, उनको फिर पीड़ा नहीं होती। वो 4 घंटे ऐसे बैठ के सुन लेते हैं कथा, कोई आपत्ति विपत्ति नहीं होती। तो कथा में अस्थिर होके बैठना, ठाकुर जी के मंदिर में अस्थिर होके बैठना, गुरुजनों के सामने अस्थिर होके बैठना, ये मर्यादा है। ये भैया आचार्य संहिता है भक्तों की, इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और एक बात बताऊं, आज से पहले आपको नहीं पता था और आपसे ये गलती हो गई तो उसका कोई अपराध आपको नहीं लगा, लेकिन आज सुनने के बाद में अगर नहीं किया तो अपराध लगेगा। अब आप अपराध के भागीदार बनोगे, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया गया था। अब आप ऐसे वैसे कुछ भी नहीं कर सकते, आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। हैं? हाँ, नहीं, वो तो कीर्तन जरूर होना है, लेकिन बैठ जाओ। भैया कह रहे हैं कीर्तन हो तो खड़े होकर नृत्य करें कि नहीं? वाग गदगदा त्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। ठाकुर जी कह रहे हैं। अब लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने की है। पता चल रहा है कि कैमरा है सामने, हमारे परिवार के लोग देख रहे होंगे कि तुम कीर्तन में नाचे थे कि नहीं। कल फोन आया था कि तुम कथा में तो दिखे नहीं हमें। अच्छा, तो आज कीर्तन में उठ के दिखा दूंगा कि मैं बैठा था, इसलिए नहीं उठना है। नहीं, ये तो देखिए ये दिखावा हो जाएगा, ये पाखंड हो जाएगा, ये बनावटी हो जाएगा। हम आपसे प्रार्थना करें
किसी के कहने पर, किसी को देख करके या किसी को दिखाने के लिए कीर्तनों में नृत्य कभी नहीं करना है। बस कीर्तन प्रारंभ हुआ, हम स्वयं को रोक नहीं पाए। कहते हैं विलज्ज उद्गायत नृत्य तेज, बस भूल गए, तन की सुध नहीं थी, आगे कौन था पीछे कौन था, बस नाचने लगे। उसको नृत्य कहते हैं। वैसा नृत्य कर सकते हैं खड़े होकर के, जहां आप तन को रोक नहीं पाए। अच्छा, नृत्य में भी एक बात ध्यान रखनी चाहिए, मन हो रहा है कि थोड़ा नृत्य कर लें, थोड़ा नाच लें, तब भी थोड़ी देर अपने आप को रोक के रखो। लेकिन एक समय आवे कि अब तो रुक ही नहीं पा रहे हैं, अब तो बस नृत्य करना है, बस फिर नाचो, फिर नृत्य करो। वो नृत्य कीर्तन का उचित है। ये कोई डीजे थोड़ी है यहाँ पे नाचना ही है ना। हम तो कहते हैं कि शरीर भले ही ना नाचे पर मन नाचना चाहिए। मृत्यु अपने शरीर को तो मरणासन अवस्था में ले जाओ, केवल आत्मा नृत्य करे, भाव नृत्य करे, हृदय नृत्य करे। और जब तन ना रुक पाए तो फिर उसको भी नचाओ, उसको भी आनंदित कराओ। अब जैसे कोई गा रहा है नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, तो वहां पर अब कोई बैठा है, अब उसको देख के कितना अजीब लगता है कि भाई ठाकुर जी का उत्सव चल रहा, तुम कैसे बैठ सकते हो। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जैसे ही गाया जाता है, आधे जनता तो अपने आप खड़ी हो जाती है नाचने के लिए। क्यों? उनके मन में इतना उत्साह आनंद हो जाता है कि ये तो ठाकुर जी का जन्मोत्सव हो रहा है, अब हम कैसे बैठ सकते हैं। श्री राधा रानी का नाम संकीर्तन, उत्ताल नाम संकीर्तन होता है तो व्यक्ति नृत्य करने लगता है, वो रोक नहीं पाता स्वयं को। वो नृत्य उचित है, पर दिखाने के लिए या किसी अन्य भाव से, किसी के जबरदस्ती करने पर या ऐसे नहीं, वो नृत्य फिर अपराध है। विग्रह के सामने ठाकुर जी के मंदिर में कथा में अस्थिर होके बैठना, ये एक वैष्णव, ये 32 नाम अपराधों में है। अब यहां और भी कई सारे मंदिर के और कथा के कई अपराध बताए गए हैं। पैर फैला के बैठना ये अपराध है। कथा में जाके या फिर मंदिर के सामने बैठ करके सो जाना, ठाकुर जी दर्शन दे रहे हैं हम सो गए, कथा चल रही है और हम सो गए, ये भी अपराध है। ठाकुर जी के दर्शन चल रहे हैं, सुंदर कथा चल रही है, और ऐसी स्थिति में कोने में छुप करके भोजन करना, ये भी एक अपराध है। वैसे एक बात बोलें, पानी भी नहीं पीना चाहिए। क्यों? व्यास जी ने पानी पिया, नहीं पी रहे तो हम क्यों पीवें। हाँ, कई बार ऐसा होता है जून जुलाई के महीने में इतनी ताबड़तोड़ गर्मी पड़ती है और 3 घंटा कहते कहते गला सूख जाता है, या फिर कई बार बहुत सफर करने के कारण रात्रि नींद नहीं होती, सुबह जाती कथा करते हैं तो गला सूखता है कथा में, तो बीच में हम कभी मिश्री रोज पानी नहीं पी सकते। तो यही अपराध बताया गया कि कथा चल रही हो, ठाकुर जी के दर्शन चल रहे हो मंदिर में, और वहां आप बैठ कर के भोजन कर रहे हो, जलपान कर रहे हो, यह भी एक अपराध है। यहां तक कि मंदिर से जो प्रसाद मिले ठाकुर जी के सामने उसको रखिए, बाहर निकल के पाइए, बाहर जाकर के उसको पा लीजिए। अब पुजारी जी प्रेम से आपके मुखमंडल में ही पधरा दें तो बात अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब परिस्थितियां देखनी चाहिए, हम अपनी तरफ से ना करें। योजना ही बन गई कि कोई आके पवा ही रहा है तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक बार श्री जगन्नाथपुरी में दर्शन करने के लिए गया, हमारे देवी भैया बैठे हैं पुरी से, तो जब आपके यहाँ आपने कथा कराई थी पुरी में, हमारे जो इस कथा के यजमान हैं, हम इनका नाम पता है बार बार क्यों ले, हम इनसे बड़े प्रसन्न रहते हैं, इनको नजर नहीं लगे किसी की, ये इतने बढ़िया हैं, पूरा परिवार। जैसे कह दो, आपको पता है इस कथा के लिए 3 जगह बदली जा चुकी हैं, और 10 दिन पहले हुआ कि नहीं फोगला में ही करेंगे। महाराज जी ठीक है, वहां करेंगे तो वहां कर लेंगे, वहां जाना तो वहां कर लेंगे। अरे आदमी परेशान हो जाता, भाई 500 लोग मेरे परिवार के आने वाले हैं, वहां जगह। लेकिन हम एक चीज देखे कि इतना सब कुछ परिवर्तन, फिर भी उनका हृदय स्थिर रहता है। तो महाराज जी ने कहा यहां तो यहां, वहां ज्यादा खर्चा होगा, कोई बात नहीं, होगा ना, करेंगे वहां पे, जहां आप कह देंगे वहां करेंगे।
इसमें हमको अपने लिए ये नहीं लगता कि हम जैसे कहते हैं वो राजी हैं, हमें लगता है कि ठाकुर जी की कथा इसी भाव से तो करानी चाहिए। हमारा सौभाग्य है कि हमारे घर ठाकुर जी आ रहे हैं, हमारे घर पर कृपा करने ठाकुर जी कथा लेकर के आ रहे हैं, वो जैसे चाहे हम उनकी वैसी व्यवस्था करेंगे। पुरी में कथा हुई, वहां पर भी इतनी उत्तम व्यवस्था सबकी, रहने खाने पीने की, हमारा भी बड़ा आनंद का। सुबह कथा होती थी, शाम को दर्शन होते थे, खूब आनंद होता था। तो पुरी में मैं रोज जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाता। अंतिम दिन मेरे मन में भाव आया कि हे जगन्नाथ जी, हमने जो कथा कही, आप उस कथा से प्रसन्न थे कि नहीं, इसका प्रमाण मुझे दीजिए। महाप्रसाद लेकर के आवे, और सुनिए थोड़ा कठिन बनाया मैंने। महाप्रसाद तो रोज ही कोई ना कोई दे देता मंदिर में, हमने कहा महाप्रसाद कोई भीतर से लेके आवे और मैं हाथ ना पसारूं, वो सीधे मेरे मुख में ही डाले, तो मैं मानूंगा कि आप कथा से प्रसन्न थे। अब ये मन में सोचने के बाद में खुद ही घबरा रहा था। मैंने कि ज्यादा कठिन टास्क नहीं दे दिया मैंने? अब मुझे पकड़ के रोक के मेरे मुंह में कौन महाप्रसाद देखो। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, शायद इनको देवी भैया को याद होगा, अंदर सामने हम दर्शन कर रहे थे और मैं प्रणाम करके नीचे झुक करके जैसे ही उठा तो एक महाप्रसाद का स्वरूप होता है जिसमें दालचीनी पड़ी होती है और मीठा भात होता है। क्या बोलते हैं? तारिता, कालिता, कानिका, वाह कानिका। महाप्रभु जी का एक विशेष भात प्रसाद है, उसमें दालचीनी होती है थोड़ी सी और थोड़ा मीठा होता है। और एक बात बोलना नहीं चाहिए पर जब महाप्रसाद वहां पाते थे तो मैं वो वाला व्यंजन नहीं पाता था, मुझे खट्टा ही ज्यादा प्रिय लगता था, तो मीठा वाला मैं थोड़ा ही लेता था। तो महाप्रभु जी ने शायद मन में सोचियो जो मोए पसंद है तू क्यों नहीं खावे वो। और बाहर मैं बस प्रणाम करके उठाऊं, इतने में एक पुजारी जी आए और आके सीधे मेरे मुंह के पास, अब मुंह पे तो हाथ डला नहीं तो नाक में पहले डाले 2-4 तो उन्होंने। फिर मैंने मुंह खोला, मुंह नहीं खोला था, उन्होंने अपने आप ही मेरे होठ खोल के डाल ही दिया मुख में, बोला और मुंह खोलो, और फिर मुंह पकड़ के खिलाया। नेत्र ऐसे सजल हुए जगन्नाथ जी, और बिल्कुल मन में तीसरे भाव और था, अगर आप हमारी कथा से प्रसन्न हुए हैं महाप्रभु जी तो भीतर से महाप्रसाद लेकर के आवेंगे, मैं हाथ नहीं फैलाऊंगा, वो अपने आप पवाएंगे। और दूसरी बात मन में रखी थी कि महाप्रसाद मुख में और नेत्रों के आगे जगन्नाथ जी होने चाहिए, तब मैं मानूं कि आप राजी हो, आप प्रसन्न हो। और निश्चित वो महाप्रभु जी के सामने ये लीला हुई। जय हो। तो ऐसी परिस्थिति अगर बने, ऐसी स्थिति अगर प्रकट हो कि महाप्रभु जी अपने आप ही कोई व्यवस्था बना करके आपको प्रसाद पवा देते हों तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप स्वयं ठाकुर जी बैठे हैं, कथा चल रही है, आप बैठ के वहां भोजन नहीं कर सकते, कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। 9वां अपराध है ठाकुर जी के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। और 10वां अपराध है ठाकुर जी के सन्मुख बहुत जोर से नहीं बोलना चाहिए, केवल जय जयकार कर सकते हैं, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ठाकुर जी के आगे आप जय जयकार कर सकते हो, आप उनका नाम उच्चारण कर सकते हो, लेकिन आपकी वार्ता वो जोर से नहीं। कई बार कथा में कई लोग फोन पे बात करने लगते हैं, हाँ आ तो रहा हूं, अब व्यास जी को आवाज जा रही, हम कह भाई धीरे बोलो। नहीं, कथा भी एक मंदिर है, ये जो आपको अपराध मंदिर के लिए बताए जा रहे हैं उनका पालन आपको यहां भी करना है। इन सब भावों का ध्यान रखना है। तो ऐसे 32 नामापराध हैं, 10 हमने सुन लिए हैं आज और बाकी के हम बताएंगे। पर उनमें जिस कारण से मैंने ये नामापराध बताए वो ये था कि होली उत्सव ठाकुर जी का अति प्रिय उत्सव है। अगर कोई व्यक्ति इन उत्सवों को नहीं मनाता है तो ठाकुर जी फिर उसको कहीं ना कहीं अपराध लगता है। हाँ,
घर में सूतक है, सोबर है, या कई लोगों के उत्सव बंद हो जाते हैं किसी व्यक्ति के पूर्व वर्ष में इन्हीं दिनों में जाने के कारण उत्सव नहीं मनाते 1-2 साल, वो एक अलग परिस्थिति है। पर वैसे ठाकुर जी के उत्सव मनाने चाहिए। अब देखो, ये बात तो कहने की है, शास्त्राज्ञा है कि साल भर तक उत्सव नहीं मनाने चाहिए, पर अब हमारे कुम्मनदास जी जैसे भक्त होंगे, सूरदास जी जैसे भक्त होंगे, मीराबाई जैसी भक्त होंगी, वो तो भैया वेद आदि से परे की बात में रहते हैं ना।